नमस्कार साथियों, वेलकम टू बाबा बाजार यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में अपन चर्चा करने वाले हैं बजाज हाउसिंग जो है फाइनेंस लिमिटेड। बहुत सारे इन्वेस्टर ऐसे हैं, लगभग आप मैक्सिमम ही मानो, जो कि वीडियो देख रहे हैं कि उनको जो है आईपीओ नहीं लगा और बहुत सारे जो है लोगों ने भरा था। तो इसमें तो अब कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन अब अगर देखें आज के टाइम में, अगर आज भी देखें तो 10% के आसपास का जो है रिटर्न जो है यहाँ पर बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने दिया है। तो क्या आज की डेट में जो है निवेश करके लॉन्ग टर्म में यहाँ से पैसा बनाया जा सकता है? एक्सपर्ट्स की क्या राय है, तो सारी चर्चा अपन करने वाले हैं। क्या अपडेट्स आ रही है इससे रिलेटेड? डेफिनेटली कंपनी का अगर देखें तो लगभग 1,51,139 करोड़ की जो है मार्केट कैप है। आरओसी अगर देखें तो आरओसी जो है बढ़िया है। यहाँ पर आरओई अगर देखें, रिटर्न ऑन इक्विटी, तो 15.20% के आसपास का है। वहीं आरओसी अगर देखें तो 10% के आसपास का जो है आरओसी मेंटेन किया हुआ है। डिविडेंड कंपनी देती नहीं है और फेस वैल्यू 10 आपको दिख रही होगी, बुक वैल्यू का अभी जो है कुछ पता नहीं है। वहीं अगर कंपनी पर उधारी देखें तो यहाँ पर चिंताजनक बात ये है कि जो है बजाज हाउसिंग जो है फाइनेंस है, इस पर उधारी है वो जो है 70,000 करोड़ की उधारी है। अब इसका क्वार्टरली इसको जो है अगर देखें इंटरेस्ट कितना चुकाना पड़ रहा है, तो आपके सामने है कि 1400 करोड़ का जो है इंटरेस्ट अभी इसने चुकाया है, यानी जो जून वाला क्वार्टर गया है। और उसके बाद जो 170 करोड़ के आसपास जो है कंपनी पर खर्चा आ जाता है। इतनी 2200 करोड़ की इसके जो है सेल्स हुई थी, बाकी 640 करोड़ जो है कंपनी के पास बचता है। ये तो फंडामेंटली अगर देखें तो यहाँ पर प्रमोटर्स होल्डिंग है वो 88% के आसपास है। तो यहाँ पर पॉजिटिव पॉइंट भी आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे, नेगेटिव पॉइंट भी मिलेंगे, वो एक एनालिसिस अलग की बात है। लेकिन मैं जो अपडेट्स लेकर आया हूँ कि आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। डेफिनेटली अगर सेल्स ग्रोथ देखिए लास्ट 3 सालों में 34% के आसपास हुई है। वहीं जो अगर प्रॉफिट ग्रोथ देखिए लास्ट 3 सालों में 56% के आसपास है। CAGR शो नहीं हो रहा। रिटर्न ऑन इक्विटी 3 सालों में 14 और लास्ट ईयर 15 दी है इसने। और ठीक ठाक परफॉर्मेंस जो है देखते हुए क्या कंपटीशन है मार्केट में, अगर वो अपडेट्स देखें तो चलिए सबसे पहले वो अपडेट ही देख लेते हैं। तो ये है वो न्यूज़ जो कि आज है 17 सितंबर, यहाँ पर शो हो रही होगी आपको। आज की डेट की ये न्यूज़ है। क्या आपको मौजूदा भाव पर बजाज फाइनेंस के शेयरों में जो है निवेश करना चाहिए? बजाज हाउसिंग जो है फाइनेंस है, मैं यहाँ पर बजाज फाइनेंस ही बोलने वाला हूँ सीधा, कि यहाँ पर आईपीओ में निवेशकों ने ज़बरदस्त दिलचस्पी दिखाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यानी अगर देखें तो 17 सितंबर को जो है अगर मार्केट में यहाँ पर ओपनिंग के साथ ही तेज़ी देखने को मिली और आज 10% के आसपास जो है उछाल से जो है ठीक ठाक ट्रेड हो रहा है अभी भी। अब यहाँ पर अगर जो वारन बफे है, दिग्गज है निवेशक है, हम सभी को पता है उनका क्या कहना है, मतलब उनकी क्या राय है, अगर वो देखें। और उससे पहले अगर देखें तो यहाँ पर BHF जो है फाइनेंसिंग ईयर 2026 की इसके अनुमानित बुक वैल्यू जो कि 6.2 गुना अधिक अभी ट्रेड हो रहा है। और अगर देखें बजाज फाइनेंस की जो है वैल्यूएशन ज़्यादा बनी रहेगी, जिसकी वजह जो है बजाज फाइनेंस का जो है शानदार ट्रैक रिकॉर्ड है। लेकिन हाउसिंग फाइनेंस बिजनेस में जो है कड़ी प्रतियोगिता है, यानी कंपटीशन ज़्यादा है और मार्जिन बहुत कम है। तो BHF की जो है वैल्यूएशन को सही नहीं कहा जा सकता, लेकिन बजाज समूह की कंपनी होने की वजह से इस प्रीमियम वैल्यूएशन के जारी रहने की उम्मीद रहती है। वहीं इसी जो है पर जो है वारन बफे की एक लाइन है कि किसी अच्छे स्टॉक को ध्यान रखना, ज़्यादा कीमत पर ख़रीदने से बेहतर है किसी अच्छे स्टॉक को सही कीमत पर ख़रीदा जाए। तो ये आप ध्यान रखना, शेयरों के सही लेवल पर आने का इंतज़ार करें। यहाँ पर अगर देखें तो BHF के IPO में शेयर अलॉट हुए, वे शानदार जो है लिस्टिंग गैस का फ़ायदा उठा सकते हैं। जिन निवेशकों को जो है ये स्टॉक अलॉट नहीं हुआ है, वे इसे खरीदने के लिए सही समय और सही प्राइस पर आने का इंतज़ार करें। हालांकि जो LIC हाउसिंग फाइनेंस है, इंडिया की सबसे बड़ी हाउसिंग फाइनेंस है, और BHF है वो दूसरे नंबर पर आता है। फिर भी अगर देखें तो जो है BHF में जो है ज़्यादा वैल्यूएशन पर ट्रेडिंग हो रही है। तो ये आप सोच समझ के जो है हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर पर दाव लगाए, क्योंकि जो है BHF की शानदार लिस्टिंग के बाद दूसरी हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के शेयरों पर भी विचार कर सकते हैं, जिनकी फिर से रेटिंग हो सकती है। हमारे निवेशकों को ये सलाह नहीं है कि उन्हें सिर्फ जो है कम वैल्यूएशन की वजह से किसी स्टॉक को खरीदना चाहिए, लेकिन हमारा मानना है कि निवेशकों को नाप तोल कर ही रिस्क लेना चाहिए। तो वो अब आप पर डिपेंड करता है। हाउसिंग फाइनेंस मार्केट में संभावनाएं भी है और संभावनाएं नहीं भी है।
और ज़्यादा यहाँ पर अगर देखें डिमांड और सप्लाई की स्थिति को देखते हुए मध्यम अवधि में जो है अगर आप अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट की ग्रोथ ज़्यादा रहने की संभावना है। उधर बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सब्सिडी के ऐलान और आरबीआई के इंटरेस्ट रेट घटाने की उम्मीद को देखते हुए छोटे शहरों ग्रामीण इलाकों में हाउसिंग लोन की जो है मांग अच्छी रहने की संभावना यहाँ पर रह सकती है। इसी वजह से इस सेक्टर में जो है बूम भी आ सकता है और बहुत सारी चुनौतियाँ भी है। अगर देखें तो बहुत सारे जो है अगर बीएसएफ की लोन बुक प्रतिद्वंदी कंपनियां अगर देखें तो बहुत सारी यहाँ पर इसमें जो है कंपटीटर भी है। तो बीएसएफ कहाँ तक जाता है अगर देखें बजाज हाउसिंग फाइनेंस है। बाकी अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि लिस्टिंग के 1-2 दिन हुए अभी तो, और अभी बढ़िया परफॉर्मेंस देता हुआ नज़र आ रहा है। बाकी जो भी इससे रिलेटेड अपडेट रहेगी, आपको क्या जो है इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है वो तो आप पर डिपेंड करता है। लेकिन क्या संभावनाएं हैं, कितने टारगेट्स रह सकते हैं, कंपटीटर क्या करना चाहते हैं और इन फ्यूचर कितने जो है यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ बनती है, वो सारे जो एनालिसिस करने के बाद इस स्टॉक में आप आइए। बाकी जो भी छोटी बड़ी अपडेट रहेगी बाबा बाजार आपको प्रोवाइड करवाता रहेगा। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। और अभी तक आपने इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट नहीं की है तो एंजल वन की जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फ्री डीमैट अकाउंट वहाँ से आप खोल सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।